जो है हम लोग जो है बायोलॉजी के एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसका नाम है हेरिडिटी और इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं और उसके बाद उसके 3 मेजर पॉइंट, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे और जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि इवोल्यूशन वाला पोर्शन आपके टॉपिक से हटा दिया गया है, तो इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेरिडिटी पढ़ना है। ठीक है, तो वन बाय वन आइए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो है ये वर्ड जो हेरिडिटी है वो आता कहाँ से है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो हेरिडिटी जानने से पहले हम बात करेंगे सेल की। सेल क्या होता है? तो सेल को अगर डिफाइन करना हो गया तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस सेल के अंदर होता है क्या? तो आपको मिलेगा न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये क्या करता है? तो ये कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? तो ये कंट्रोल करता है सेल को कंट्रोल करता है बच्चे, इसीलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे? तो ब्रेन ऑफ द सेल कह देंगे। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमैटिन। क्या नाम दे देंगे? तो क्रोमैटिन नाम दे देंगे। और यही क्रोमैटिन जो होता है जब ये कंडेंस होता है तो ये बना लेता है क्रोमोसोम। क्या बना लेगा? तो क्रोमोसोम। ठीक है, और इस क्रोमोसोम को हम क्या बोल सकते हैं? तो ये है हमारा हेरिडिटरी यूनिट है ये। ठीक है, ये क्या है? तो हेरिडिटरी यूनिट होता है। और इसका जो एक स्मॉल सेगमेंट अगर हम ले लें तो इस स्मॉल सेगमेंट को ही हम नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? तो डीएनए बोलते हैं बेटे। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा आपको डीएनए का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और जो ये डीएनए होता है ये क्या है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है? तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है जिसमें ये दोनों जो हेलिक्स होंगे वो एंटी पैरेलल होंगे। एंटी पैरेलल का मतलब एक राइट होगा तो दूसरा लेफ्ट होगा, मतलब एक का हेड होगा तो दूसरे का टेल, और दूसरे का हेड होगा तो पहले का टेल होगा। ठीक है, इसमें आपको 4 नाइट्रोजनस बेस भी आते हैं जिसमें आपका एडेनिन, ठीक है, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और जो एडेनिन जो होता है वो आपका थाइमीन के साथ जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो ये गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, डीएनए को देने वाले साइंटिस्ट का नाम है वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने कब दिया? तो 1955 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए को दिया है। ठीक है, अब क्या है? ये जो डीएनए होता है, डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट जिसको हम नाम देते हैं बेटे जीन। क्या नाम देंगे? तो जीन देंगे। और इसी जीन के ऊपर क्या होता है? तो जीन के ऊपर जो होता है कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? तो कैरेक्टर्स होते हैं। और कैरेक्टर कितने टाइप के होते हैं? तो कैरेक्टर जनरली 2 टाइप के होते हैं। पहला कैरेक्टर जो हो सकता है जो वो कहलाएगा डोमिनेंट। क्या कहलाएगा? तो डोमिनेंट कहलाएगा। और दूसरा कहलाएगा रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं बेटे जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और जो कैरेक्टर रिसेसिव हो जाते हैं उनको हम क्या करते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पा रहे हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? रिसेसिव दे दिया। तो जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये बच्चे कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं ट्रेट। ठीक है, तो आप
आपको बुक्स में कैरेक्टर भी मिल सकता है और ट्रेड्स भी मिल सकता है। इसके बाद आ जाओ, जो ये कैरेक्टर और ट्रेड्स होते हैं यही क्या करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये क्या है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज नोन एज हेरिडिटी। ठीक है, इसमें आता है एक वर्ड टर्म जो कह सकते हो, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, कौन है, तो जीजे मेंडल। कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1822 से लेकर के 1884। ठीक है, इतने दिनों के लिए बच्चे अर्थ पे थे और इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है स्वीट पी पे वर्क किया है। स्वीट पी का बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, और ये पाइसम सटाइवम जो है, इन्होंने क्या बोला कि ये जो है एक गार्डन पी प्लांट है। ये क्या है, गार्डन पी प्लांट है, जिसको इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 7 ईयर। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जो है 2 जो है लॉ दिए। पहला दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसको ही हमारे 3 अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे पहला है कोरेंस, और टी शेरमार्क, इन तीनों ने ना, यहाँ पे कॉल कोरेंस कर लो, कॉल कोरेंस, ह्यूगो डिवेरिस और टी शेरमार्क, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो यहाँ पे दिख रहा है, इसको इन्होंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो दूसरी बात उन्होंने करी वो ये बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसमें सिर्फ एक सिंगल लॉ दे दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, तो वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे इसका आंसर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बिकॉज पहला पॉइंट यही आप लिखोगे, शॉर्ट लाइफ स्पैन। ठीक है, जो ये प्लांट होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है काफी कम होता है। दूसरा, वैरायटी ऑफ सीड्स फ्लावर, इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको सीड्स के, फ्लावर के, फ्रूट्स के मिल जाते हैं। नेक्स्ट, वैरायटी ऑफ कलर। ठीक है, एंड नेक्स्ट मोर वेरिएशन, जिसके कारण जो है मेंडल ने क्या किया, सेलेक्ट किया था पी प्लांट को। ठीक है, चलो बच्चे, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही ये हो गया बेटे कि मोनो का मतलब हो गया 1। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, तो एक कैरेक्टर को उठा लेंगे। जैसे हमने मान लो सबसे पहला कैरेक्टर ले लिया टॉल और दूसरा कैरेक्टर ले लिया ड्वार्फ। ये क्या है, तो ये हमारा कैरेक्टर है। क्या है ये, तो कैरेक्टर है।
और इसमें हमने जो ये रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी ये कैरेक्टर को शो करता है। तो ये क्या कर दिया, ये डोमिनेंट को शो कर दिया है, जिसको हमने P1 जनरेशन का मतलब पेरेंटल जनरेशन ले लिया। ये क्या है, डोमिनेंट को शो करेगा। अच्छा, एक वर्ड और भी मिलता है आपको, एलिल्स। ठीक है, तो जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया तो डोमिनेंट एलिल्स भी वही चीज है। ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल टी मीन्स डोमिनेंट टॉल को शो कर रहा है, और यहाँ पे ड्वार्फ मतलब रिसेसिव हो गया। ठीक है, तो हमने जो है कैपिटल टी डोमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, और ड्वार्फ को हमने स्मॉल टी कर दिया। ये क्या है, P1 जनरेशन है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो इससे हम गैमीट निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकाल लेंगे, तो गैमीट निकाल लेंगे। इस गैमीट का हम क्या करा देंगे, तो क्रॉस करा देंगे। और जब क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन की हम क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, तो सेल्फिंग का मतलब ये होता है बेटे कि जैसा ये हमको F1 जनरेशन में मिला, ठीक उसी तरीके का एक और हम कैरेक्टर ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, F2 जनरेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो F2 जनरेशन मिल जाएगा। अब ये F2 जनरेशन कैसे मिलेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी यहां से, और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी यहां से आ गया। तो इसको जब हम फुलफिल करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब आपको क्या मिलेगा, तो ये हो गया आपका F2 जनरेशन। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों कैपिटल टी हैं। यहाँ पे एक कैपिटल स्मॉल है, एक कैपिटल स्मॉल है, और एक स्मॉल है। अब हम दो चीजें निकालेंगे, पहला फिनोटिपिक रेशियो, और जो दूसरा हमारा होगा वो होगा जीनोटिपिक। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो। अब फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो का मतलब जैसे हमने उसका एक्सटर्नल फीचर देख के बात कर लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। और वहीं पे अगर हम जीनोटिपिक की बात करेंगे तो जेनेटिकल। तो यहाँ पे बच्चे तो हमको क्या होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल तो दिखेगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो फिनोटिपिक है, अगर उसमें पहला कैरेक्टर सिर्फ देखेंगे, मोनोहाइब्रिड के केस में क्या करेंगे, पहला कैरेक्टर अगर देखेंगे तो फिनोटिपिक को हम एक्सप्रेस करेंगे, और दोनों कैरेक्टर अगर साथ में देखते हैं तो उसको हम जीनोटिपिक कैरेक्टर से एक्सप्रेस करेंगे। जैसे फिनोटिपिक रेशियो में क्या दिख रहा है, पहला कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ है, कैपिटल टी यहाँ है, कैपिटल टी यहाँ है। कितने कैपिटल टी वाले हैं, तो 3 हो गए। और स्मॉल टी वाला कितना हो गया, तो 1 हो गया। लेकिन जब जीनोटिपिक के केस में देखेंगे तो दोनों देखेंगे। तो ये क्या है, पहला वाला है आपका प्योर टॉल है। क्यों, क्योंकि दोनों जो है कैपिटल टी हैं। ये क्या है, तो ये आपका क्या है, इम्प्योर टॉल है। ठीक है, यहीं पे ये भी वही हालत है, ये इम्प्योर क्या है, टॉल है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो मतलब प्योर टॉल कितने हो गए, 1 हो गया। इम्प्योर टॉल कितने हो गए, 1 और 1 ये 2 हो गया। और जो तीसरा प्योर ड्वार्फ है वो कितना हो गया, तो आपका 1 हो गया। ठीक है, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो है। अब जो है यहां से मतलब कैरेक्टर से लेकर के जो F1 जनरेशन का प्रोसेस था, इसी को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, और अगर हमने ये पूरा ले लिया, मतलब F1 और F2 जनरेशन दोनों साथ में ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, डोमिनेंस में क्या होता है कि केवल एक ही कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, इसलिए उसने क्या नाम दे दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो जा रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स मिल जा रहे हैं, इसलिए इसने क्या नाम दे दिया, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दे दिया। ठीक है बच्चे, अब हम बात करेंगे किसका, तो अब हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या होगा, डाई है, डाई का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा। अभी मोनो के केस में हम क्या ले रहे थे, एक कैरेक्टर ले रहे थे, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में क्या कर लेंगे, तो 2 कैरेक्टर ले लेंगे। जैसे सबसे पहला कैरेक्टर तो हमने यही ले लिया, तो ये टॉल हो गया, और दूसरा हमने ले लिया येलो ले लिया सपोज। ठीक है, और टॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, और येलो का कर लो ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है कैरेक्टर है। ठीक है, अब कैरेक्टर है तो इसमें क्या होगा, P1 जनरेशन मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा, P1 जनरेशन। क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी एंड कैपिटल वाई। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है, P1 जनरेशन क्लियर है। अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे, गैमेट निकाल लेंगे।
तो इन दोनों में से एक निकालेंगे कैपिटल टी, इन दोनों में से एक निकाल लेंगे कैपिटल वाई, फिर इन दोनों में से एक निकालेंगे स्मॉल टी, फिर इन दोनों में से निकाल लिया स्मॉल वाई। ये क्या है? ये आपके गैमीट हैं। ठीक है, अब इन गैमीट का हमको क्या करा देना है? क्रॉस करा देना है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है आपका? ये है आपका F1 जनरेशन है बच्चे। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन का हम क्या करा लेंगे? F1 जनरेशन का हम करा लेंगे सेल्फिंग करा लेंगे। अब जब सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग में हमको क्या मिलेगा? ठीक उसी तरीके का एक और सेटअप मिल गया। अब हम बना लेंगे इनका बोर्ड, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कितने मिलते हैं? तो 16 मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसका जरा सा सेटअप समझ लो कैसे ये होता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई देन स्मॉल वाई, तो कैपिटल टी स्मॉल वाई, नंबरिंग करते चलो। ठीक है, ये 3 हो गया, नाउ 4 हो गया। ठीक है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल वाई, स्मॉल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या करना है? इसको आपको क्रॉस करना है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल वाई, नाउ कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल। आपका जब चेकर बोर्ड तैयार हो जाएगा तो ये है आपका F2 जनरेशन। ठीक है, अब ये F2 जनरेशन निकल जाने के बाद आपको 2 कंटेंट चाहिए होगा। पहला है फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, और दूसरा है आपका जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो आपका ATM नंबर होता है जो है 9, 3, 3 and 1। ठीक है, और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो आपके गर्लफ्रेंड का नंबर है 12, 24, 12, 12, 1। ठीक है, 2 टॉपिक जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डील कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी में कहीं पे भी बहुत डिटेल नहीं है। ठीक है, तो पहला है आपका टेस्ट क्रॉस है और दूसरा है आपका बैक क्रॉस है। ठीक है, बैक क्रॉस को पहले समझ लेते हैं फिर टेस्ट क्रॉस पे आते हैं, क्योंकि जब बैक क्रॉस समझ जाओगे तो टेस्ट क्रॉस समझना आपको बहुत ईजी है। तो जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रखा है वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। F1 मतलब हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन की। जैसे मान लो हमने ले लिया पहला कैरेक्टर क्या, टॉल ले लिया था, और दूसरा कैरेक्टर ले लिया था ड्वार्फ का। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या ले लिया था? ड्वार्फ का ले लिया था। तो हमने इसमें कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया। फिर इसके बाद हमने क्या निकाला था इसमें से? तो इसमें से गैमेट निकाल दिया था। जब गैमेट निकाला था तो गैमेट निकालने के बाद इस गैमेट का आपस में क्रॉस करा लिया था, तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया था ये F1 जनरेशन मिल गया था। ठीक है, क्या मिल गया था? तो F1 जनरेशन मिल गया था। ठीक है, और ये क्या था हमारा? ये गैमेट था, और ये हमारा क्या था? तो P1 जनरेशन था। ठीक है, अब जो समझने वाली बात वो ये है कि जब बैक क्रॉस होगा हमारा, तो जो ये F1 जनरेशन है, तो यहाँ पे जो हम सेल्फिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, मतलब या तो हम कैपिटल टी ले लिए, मतलब टॉल वाला पेरेंट्स उठा लिए, एक कंडीशन बन सकती है जिसको हम ए से डिनोट कर दीजिए, और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि जो हमारा F1 जनरेशन आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको हमने जो क्रॉस करा दिया उसके रिसेसिव से करा दिया, मतलब स्मॉल टी से करा दिया। तो ये जो इस तरीके का अगर क्रॉस होता है तो इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जरा ध्यान से देख लो। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी होगा। तो ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। मतलब 50% जो होंगे बच्चे इसमें क्या होंगे? वो प्योर टॉल होंगे। ठीक है, और जो 50% होंगे वो क्या होंगे? तो वो आपका इम्प्योर टॉल होगा, और इसमें जो ड्वार्फनेस का करेक्टर है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। ठीक है, ड्वार्फनेस का करेक्टर क्या होगा? पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अगर हम उसका रिसेसिव फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, तो इस रिसेसिव फैक्टर में हम क्या देखते हैं?
कि कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ले लिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब 50% जो करेक्टर होगा वो इम्प्योर टॉल होगा, है ना। तो 50% जो है हम क्या ले लेंगे, इम्प्योर टॉल ले लेंगे, और जो 50% होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये 50% क्या हो रहा है, तो प्योर ड्वार्फ हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, तो ये इम्प्योर टॉल है, तो यहाँ पे क्या आपका लैप्स कर रहा है, तो लैप्स जो कर रहा है प्योर टॉल का कहीं पे भी यहाँ पे सेटअप ही नहीं बन रहा है। टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे, तो टेस्ट क्रॉस क्या बोल रहा है, टेस्ट क्रॉस ये बोल रहा है कि जो F1 है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर ड्वार्फ से होगा। बैक क्रॉस में क्या था कि जो F1 जनरेशन का क्रॉस था वो टॉल से भी हो सकता है और ड्वार्फ से भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके किससे होगा, तो प्योर ड्वार्फ, मतलब केवल ड्वार्फ से ही होगा, टॉल से नहीं होगा। तो F1 जनरेशन जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, तो इसका प्योर ड्वार्फ क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब कि हमको जो मिला, तो हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि जो जो आपको क्या मिला, तो यहाँ पे इम्प्योर टॉल है वो कितना है, तो 50% इम्प्योर टॉल है, और जो प्योर ड्वार्फ है वो आपका कितना है, 50% है, ठीक है। तो यही आपका बच्चे टेस्ट क्रॉस होता है और यही बैक क्रॉस है। अगर क्वेश्चन आएगा तो डिफरेंशिएट बिटवीन करके आएगा, ठीक है। ये पूरे चैप्टर की समरी है, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरे वीडियो को देखो और आराम से इसमें से इसको और आपको रिप्रोडक्शन का चैप्टर मिला करके 13 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में होगा, ठीक है।